हेलो स्टूडेंट्स। आप में से एक बच्चे ने मुझे इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था, दैट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ये आपका लास्ट तो नहीं 15 चैप्टर है, तो लास्ट यूनिट का। और बायोडाइवर्सिटी अगर आपको पता हो तो जैव विविधता को बोलते हैं ना, यानी कि जितनी तरह तरह के हमारे आसपास लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें बहुत ही वेराइटी है हमारे पास, या डाइवर्सिटी है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो कि हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक जो है, इसमें ये समझाया गया है कि किस तरह से ये जो वेराइटी है स्पीशीज़ की, ये कम होती जा रही है। सो इसको सीबीएसई की बुक से हम करेंगे। नाउ इट सेज कि वैसे तो नई स्पीशीज भी बनती रहती है ना, मतलब स्पीसिएशन तो लगातार हो रहा है, इवोल्यूशन जो है, और एज अ रिजल्ट नई स्पीशीज बनती रहती हैं। लेकिन ये कहता है कि इट इज डाउटफुल, है ना, कि नई स्पीशीज तो पता नहीं हमें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, है ना, या कितनी स्पीड से बन रही हैं। लेकिन इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि उनका लॉस जरूर हो रहा है स्पीशीज का। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज हैं आज की डेट में, वो उनका लॉस हो रहा है, मतलब वो कम होती जा रही हैं उनकी प्रजातियां जो हैं। ठीक है, नाउ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। और इसका जो मतलब इसका जो आप कह लीजिए डिस्क्रेडिट या कौन इसके लिए जिम्मेदार है, मतलब, है ना, द अक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। इसका जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसके कारण ये हो रहा है। So the colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds, है ना। पैसिफिक ओशियन जो है ना, उसमें पैसिफिक आइलैंड्स में जब से मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने रहना शुरू किया, तो उसके बाद से वहां पे जितनी भी बर्ड्स की स्पीशीज थी उनमें से कम 2000 स्पीशीज जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अब एक्सटिंक्ट होने का मतलब है पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, नाउ IUCN रेड लिस्ट, ये वो रेड लिस्ट होती है जो भी स्पीशीज खत्म होने की कगार पे हैं या जिनको खतरा है उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट, 2004 की लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें कह रहा है कि पिछले 500 सालों में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं? 784, है ना। यानी कि ये देखिए आप, एक साल में एक से ज्यादा स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्ट का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि विलुप्त हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। और अभी हम फिलहाल अगर हम देखें कौन कौन सी एक्सटिंक्शंस हुई हैं, तो उसमें डोडो बर्ड अगर आपने सुना हो, मॉरिशस में पाई जाता था ये, तो ये खत्म है अब बिल्कुल। इसके फेदर्स के लिए इसकी हंट किया जाता था इसको। क्वेगा जो कि एक जीब्रा की तरह दिखता था, वो खत्म है। थाइलेसीन जो कि एक मतलब आप कह लीजिए लायन और टाइगर का मिक्स टाइप था देखने में, है ना, तो वो भी एक्सटिंक्ट है। और रशिया में एक स्टीलर सी काउ, मतलब ये एक एक्वेटिक मैमल था, पानी में पाया जाने वाला मैमल, तो ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, टाइगर की भी 3 सब स्पीशीज जो हैं, ये 3, बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर, ये भी खत्म हो चुके हैं। और पिछले 20 सालों में कितनी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं? 27 स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, सो आप देखिए कि एक्सटिंक्शन का जो रेट है वो कितना ज्यादा है। ओके, तो एक्सटिंक्शन का रेट तो है ही ज्यादा। और अगर हम देखें कि कौन सी स्पीशीज को ज्यादा खतरा है, तो ये देखा गया है कि जो एम्फीबियंस हैं उनको एक्सटिंक्ट होने का ज्यादा खतरा रहता है। देन अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 15,500 स्पीशीज जो हैं उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है इस टाइम, राइट। और अलग अलग इसने दे रखा है, जैसे 12% बर्ड्स, ठीक है, 23% जो है मैमल्स,
और 32% एम्फीबियंस को खतरा है और 31% जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनको खतरा है एक्सटिंक्शन का। देन फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी, और उनसे हमें पता चलता है कि ऐसा जो लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज है ये पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज ही एक्सटिंक्शन हो रहा है, पहले भी एक्सटिंक्शन होता था, लेकिन आज जो हो रहा है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस इज इन द रेट। आज जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो जब ह्यूमन बींग्स नहीं थे अर्थ के ऊपर, है ना, उस टाइम भी एक्सटिंक्शन होता था, लेकिन आज जो हो रहा है वो उसके मुकाबले कितना फास्ट है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर, है ना। तो बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रहा है। नाउ इकोलॉजिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसी गति से, है ना, अगर ऐसे ही एक्सटिंक्शन का यही रेट चलता रहा तो अगले 100 सालों में हाफ ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज हैं उसके 50% स्पीशीज जो हैं अगले 100 सालों में खत्म हो जाएंगी। सो दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है इसको रोकना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें मोटे तौर पे तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है दिस मे लीड टू, इसके कारण होता क्या है, देखो, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन का मतलब है हर तरह के प्लांट्स, कोई भी आप चाहे वो मतलब एडिबल हो, ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, जो भी हैं उनकी प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस सच एज ड्रॉट, है ना, जो प्लांट्स हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। जैसे नेचुरल हम कह रहे हैं ना, सूखा पड़ता है या, तो उसके लिए प्लांट्स उसको फेस नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब है। और इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जैसे कि अगेन प्लांट प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है, वाटर यूज पे, डिजीज साइकिल्स पे असर पड़ सकता है। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि कॉजेज क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसके 4 मेजर कारण हैं। वैसे तो बहुत से आप लिख सकते हैं, लेकिन 4 मेजर पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, जिनको कि एविल क्वार्टेट भी कहा जाता है। एविल क्वार्टेट, क्वार्टेट मीन्स 4, है ना। सो फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नाउ ये सबसे बड़ा कारण है। ये क्वेश्चन पहले कहीं पे एमसीक्यू आ भी चुका है, शायद नीट में भी आया एक बार, कि सबसे बड़ा कारण जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो क्या है कि जो हमारे स्पीशीज हैं उनका अगर हैबिटेट छिन जाए, ठीक है, तो वो खत्म हो जाती हैं। हैबिटेट लॉस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, and most dramatic example of habitat loss comes from tropical rainforests। और अगर हम बात करें जैसे आज की डेट में कितने रह गए हैं, किसी टाइम ये 14% होते थे, अर्थ का 14% जो था वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, लेकिन अब वो सिर्फ 6% है, क्योंकि फॉरेस्ट जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं, इंसान ही कर रहा है ना खत्म। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, ब्राजील में। और अमेजोन नदी भी है ना वहाँ, उसके आसपास जो भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो इतने बड़े थे, मतलब उनको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता था, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे ना, मतलब बहुत काफी ज्यादा मात्रा में। लेकिन अब क्या है कि दे आर बीइंग कट। ठीक है, किस लिए कट कर रहे हैं उन वनों को, फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन, है ना, सोयाबीन की खेती करने के लिए, या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, ग्रास लैंड्स में चरागाह बना रहे हैं, वहां जंगल को काट के चरागाह बना रहे हैं, ताकि बीफ कैटल, है ना, कैटल को वहां पे वो पाल सकें और फिर उसका जैसे मीट बेचते हैं ना, बीफ, तो उसके लिए। सो नेचुरली अमेजोन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो वहां रहने वाली जितनी भी स्पीशीज थी वो नेचुरली वो खत्म हो जाएंगी, राइट। सो व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उससे क्या होता है कि वहां रहने वाले मैमल्स, बर्ड्स, है ना, जिनको बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाहिए रहने के लिए,
या जिनकी माइग्रेटरी हैबिट्स पे असर पड़ता है, तो वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है और अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सो हैबिटेट लॉस जो है ये सबसे बड़ा कारण है। सेकेंड कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी भी चीज का अगर आप एक हद से ज्यादा यूज करते हो, जैसे कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। नेचुरली हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नेचर से ही लेते हैं, लेकिन व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, है ना, जरूरत तक तो ठीक है लेकिन वो लालच में नहीं बदलना चाहिए। ग्रीड मीन्स लालच। तो इंसान अगर ओवर एक्सप्लॉइट करता है लालच के मारे, तो फिर जो स्पीशीज है उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा रहता है। और पिछले 500 सालों में ये 2 एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज स्टीलर सी काउ जो रशिया में पाई जाती थी, और पैसेंजर पिजन, ये दोनों एक्सटिंक्ट हुए हैं किसके कारण? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, है ना। मतलब कि इनको ज्यादा, एक हद से ज्यादा खाया जाता था, जैसे पैसेंजर पिजन्स को भी, तो वो खत्म हो गए। और अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो बहुत सी मेरीन फिशेस ऐसी हैं जिनको ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है। जिनकी मेरीन फिश का मतलब है जो समुद्र में पाई जाती हैं, तो जरूरत से ज्यादा उनको पकड़ा जा रहा है ना, खाने के लिए, तो वो खत्म होने की कगार पे है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा कारण था। तीसरा कारण है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? पहली बात, जो बाहर से आई हो। एलियंस आपको पता ही है ना, तो एलियन स्पीशीज भी हम उन्हीं को कहते हैं जो किसी जगह की नहीं है, मतलब वहां की नेटिव नहीं है, बाहर से किसी कंट्री से अगर लाई गई हो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। तो जब भी कोई एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस करते हैं हम, है ना, अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली, कहने का मतलब है कई बार हम जानबूझकर, कई बार बिना उसके करते हैं, तो वो जो स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं कि अगर वो इन्वेजिव हो जाए, कहने का मतलब वो यहाँ, जैसे मान लो हम बाहर गए किसी कंट्री में, हमें कोई बहुत अच्छा प्लांट लगा, कोई हम उसको ले आए, उसका सीड, है ना, यहाँ हमने उसको लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वो इतना फैल जाता है कि वो यहाँ की, हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस स्पीशीज हैं या नेटिव स्पीशीज हैं उनको खत्म कर देता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि नाइल पर्च, ये फिश का नाम है, ठीक है, और ये वाली फिश जो है अफ्रीका में एक लेक विक्टोरिया, वहां पे इंट्रोड्यूस की गई थी। नील नदी में वैसे ही पाई जाती थी, लेकिन वहां इंट्रोड्यूस किया इसको। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि उस विक्टोरिया लेक में जितनी भी स्पीशीज थी, कौन सी, सिक्लिड फिश, ये सिक्लिड फिश की, है ना, 200 स्पीशीज के करीब, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई उस नाइल पर्च की वजह से। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहते हैं उसको, तो ये बहुत फैलता है और ये खरपतवार की तरह, मतलब बाकी स्पीशीज को ये खत्म कर देता है। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम। इसके अलावा लेंटाना, फुलनू जिसको बोलते हैं, कांगड़ा साइड काफी होता है ये, वो भी एक वीड है और एक मतलब एलियन स्पीशीज है। इसके अलावा वाटर हाइसिंथ, या उसका साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया, ये भी एक एलियन स्पीशीज है। ये सारी तो ये बाहर से आई थी और यहाँ आकर ये इतनी फैल गई कि इन्होंने जो हमारी नेटिव स्पीशीज थी काफी उनको खत्म कर दिया। उसी तरह से अभी सबसे नया एग्जाम्पल क्या है, अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश जो है ये किसके लिए खतरा बनी हुई है? जो हमारी अपनी नेटिव कैटफिश है, इंडिजिनस कैटफिश का मतलब है जो यहीं पाई जाती है हमारी नदियों में, तो वो खत्म हो रही है इसकी वजह से, अफ्रीकन कैटफिश की वजह से। सो इन्वेजिव स्पीशीज या एलियन स्पीशीज के कारण भी खतरा होता है एक्सटिंक्शन का। और लास्ट पॉइंट है इसमें को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई है ना, तो क्या होगा, उसके साथ जुड़ी हुई या उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं वो भी खतरे में आ जाती हैं, या हम कहें वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें कि मान लो एक फिश की प्रजाति अगर खत्म हो जाती है ना, इफ अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के ऊपर रहने वाले जैसे जो यूनिक पैरासाइट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे नेचुरली, है ना। तो उसकी बॉडी पे रहने वाले जो भी और पैरासाइट्स की प्रजातियां थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी।
उसी तरह एक और एग्जांपल है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का, यानी अगर एक प्लांट खत्म हो जाता है ना, एक प्लांट की प्रजाति खत्म हो जाती है तो उसके